कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो गृह मंत्री को एक पत्र लिख रही है, जिसमें वह लिख रही है कि मेरे पति दुष्यंत राव दामू नाम के क्रिमिनल को पकड़ने जंगल में गए थे, लेकिन आज 5 साल हो गए हैं, वो वापस नहीं लौटे हैं और उसने अपने पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की और प्रशासन भी उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर अपने बाकी पुलिस कर्मचारियों को कहता है, ऐसा कौन सा केस है जो 5 सालों से सोल्व नहीं हो रहा है। इस पर एक पुलिस कर्मचारी कहता है कि जो भी पुलिस उस केस को सोल्व करने के लिए जंगल में जाती है वो वहीं मारा जाता है और लौट कर नहीं आता। लेकिन इस बार इस केस को सोल्व करने खुद DIG आए थे और वो दामू की फाइल मांगते हैं। इसके बाद फिल्म हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां हमें दामू की कहानी बताई जाती है। दामू एक बहुत ही दयालु इंसान है जो पानी में गिरे हुए चींटू को भी उठाकर उसकी मदद करता है। वो बिल्कुल भी हिंसात्मक नहीं था, वो गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को मानता था और उनको फॉलो करता था। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम आलिया होता है, जो बचपन से ही उसे प्यार करती है और दामू भी उसे मन ही मन प्यार करता है और उनकी सगाई भी हो जाती है। जल्द ही वे शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन उसे अपने घर के पास एक घायल व्यक्ति मिलता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करता है और उसका इलाज करता है। वो उसके जख्मों पर पत्तों से बनी जड़ी बूटी लगाता है, क्योंकि उसे बचपन से जड़ी बूटियों के बारे में अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वो बचपन से ही पहाड़ और जंगलों में रहता था। इसके बाद रात को पुलिस उस आदमी को ढूंढते हुए इस गांव में आती है। तभी दामू कहता है, मैं इसे जानता हूँ। लेकिन जब दामू पुलिस को उस जगह ले जाता है तो देखता है कि वो आदमी भाग चुका होता है। तब पुलिस उन्हें बताती है कि उस आदमी का नाम मुचवा होता है, जो बेडिया गैंग का मेंबर था, और पुलिस उन्हें बताती है कि ये गैंग बहुत खतरनाक है, इस गैंग ने 50 से ऊपर पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया है और तुमने उनकी मदद की है। ये कहकर पुलिस दामू को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी गांव वाले ऑब्जेक्शन करते हैं और दामू को बचा लेते हैं। फिर अगले दिन जब दामू खेत में काम कर रहा होता है, तभी आलिया उसके लिए खाना लाती है और जब वो वापस अपने गांव के रास्ते से जाने लगती है, तभी हम 2 कारों को रास्ते में देखते हैं, जिसमें 2 भाइयों के साथ एक लड़की होती है। उनमें से एक लड़की तो दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट होने को राजी हो जाती है, लेकिन दूसरी नहीं। फिर वो पहली लड़की दूसरी लड़की को अपने साथ एक कार में बैठाकर ले जाती है। तब ये दोनों भाई गुस्सा होकर वहीं खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ से आलिया गुजरती है और ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। इसके बाद जब दामू को इस बारे में पता चलता है तो वो आलिया को गोदी में उठाकर बस में हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर दामू को कहती है कि ये एक रेप केस है और आलिया की हालत बहुत नाजुक है और रेप केस होने की वजह से पुलिस भी इसमें शामिल हो जाती है। फिर दामू एक बहुत ही ऑनेस्ट लॉयर को पकड़ कर लाता है। फिर वो लॉयर फोरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ पर रेप हुआ था और बहुत सारे सबूतों को ढूंढकर उन लड़कों के घर जाती है और उनका DNA और सलाइवा सैंपल लेते हैं और वो सैंपल मैच हो जाते हैं और पुलिस उन लड़कों को रेप केस में अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद उन लड़कों के पिता, जिनका नाम दुष्यंत राव था, दामू और उस लड़की से मिलने आते हैं और ये वही दुष्यंत राव है जिसकी पत्नी ने उसके लापता होने का लेटर गृह मंत्री को लिखा था, जो फिल्म के पहले सीन में हमें दिखाया गया था। अब प्रेजेंट में दुष्यंत राव आलिया की फैमिली को एक ब्लैंक चेक देता है और उनसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर जाकर सोचता है कि वो अपने बेटों को कैसे बचाए। वो एक अमीर आदमी होता है, इसलिए वो कोलकाता से एक लॉयर हायर करता है जिसका नाम ब्रोकर चैटर्जी होता है और आज तक इस लॉयर ने 1200 केस लड़े हैं और कोई भी केस हारा नहीं था। वो लॉयर कहता है, चाहे सारे सबूत उन लड़कों के खिलाफ हों, मैं फिर भी उन्हें बचा लूँगा और हर डेट पर कोर्ट में जाने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगता है। इससे आप सोच सकते हैं कि दुष्यंत राव कितना अमीर होता है और वो लॉयर कितना हाई प्रोफाइल होता है। और इसके बाद आलिया रेप केस में कोर्ट में हायरिंग होती है और हर एक गवाह जो दामू के पक्ष में था वो सारे बदल दिए जाते हैं। यहाँ तक वो बस वाला भी जो आलिया को हॉस्पिटल ले गया था, क्योंकि ब्रोकर चैटर्जी ने सभी को पैसों से खरीद लिया था। लेकिन दामू की वकील बहुत ही ऑनेस्ट होती है और उसकी फोरेंसिक लैब की दी रिपोर्ट मैच कर रही थी, इसलिए आलिया के केस को जीतने के लिए दामू के लॉयर के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। लेकिन ब्रोकर चैटर्जी कोर्ट के सामने ये साबित करने में सक्षम हो जाता है कि उन लड़कों का सलाइवा और DNA उनकी मर्जी के बिना लिया गया है और फिर अगले हफ्ते कोर्ट दोबारा इस केस की सुनवाई की डेट फिर से रखी जाती है। दूसरी तरफ दामू हॉस्पिटल में आलिया को देखकर मन ही मन टूट जाता है और वो उनसे बदला लेना चाहता था। इसके बाद दामू दुष्यंत राव को उसका दिया चेक भी वापस लौटा देता है।
इसके बाद अगली कोर्ट सुनवाई में उन लड़कों का सलाइवा और डीएनए टेस्ट करने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। तब उनका वकील उनको माइनर बताकर और उनके पेरेंट्स की इजाज़त के बिना उनका टेस्ट करने से मना करती हैं। ये सब उनका प्लान था और उन लड़कों की वकील ने कोर्ट के सामने फेक डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए थे जिनसे वे माइनर साबित हो रहे थे। ये सब देखकर दामू अपनी हिम्मत हारने लगता है, लेकिन तभी वो कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखता है और वो उसी के दोस्तों के एज ग्रुप के पढ़ने वाले लड़कों के बर्थ सर्टिफिकेट और एडमिशन फॉर्म को लेकर आता है और अपने वकील को देता है। तब उनकी वकील कोर्ट में ये साबित करती है कि ये सब एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और कोर्ट में उनके सर्टिफिकेट का झूठ पकड़ा जाता है, जिसके बाद कोर्ट उनका डीएनए टेस्ट करने की परमिशन दे देता है। अब दुष्यंत राव को लगता है कि जैसे हम केस हार जाएंगे और वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, जिसके कारण वह दामू के वकील के घर जाते वक्त उस पर हमला कर देता है। इसी बीच वह लॉयर दामू को फ़ोन करके सब बता देती हैं और इस हमले में उस लेडी लॉयर के पति की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो लेडी लॉयर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगती है और दुष्यंत राव उसे भी पकड़कर मार देता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच दामू वहाँ पर पहुँच जाता है और वह लेडी लॉयर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करवाती है जिसमें वह उनके बारे में सारी सच्चाई बताती है और मर जाती है। इसके बाद दामू इस वीडियो को जज को दिखाने के लिए आता है, परंतु उसके फ़ोन में वो वीडियो नहीं मिलता, जिस पर जज उसे वहाँ से भगा देता है। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां पर डीआईजी साहब उनकी फाइल को पढ़ते हैं और दामू के साथ जो दोस्त हर वक्त रहता था वे उसके घर जाते हैं और वे देखते हैं कि उसके पास बहुत सारा गोल्ड होता है और पुलिस समझ जाती है कि यह बिक चुका था और इसी ने ही धोखे से उस वीडियो को दामू के फ़ोन से डिलीट किया था। अब कहानी दोबारा फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां आलिया के पापा दामू को ये केस वापस लेने को कहते हैं क्योंकि वे लोग बहुत रिच होते हैं और इधर आलिया की तबीयत सरकारी हॉस्पिटल में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और दामू ना चाहते हुए भी उस कागज पर साइन कर देता है, जिससे ब्रोकर चैटर्जी और दुष्यंत राव बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्स उन्हें बताती है कि आलिया का बचना मुश्किल है। ये सुनकर दामू पहाड़ों में जाता है और वहां से कुछ जड़ी बूटी उठाकर आलिया के लिए लाता है, जिसके बारे में उसे नॉलेज होती है और आलिया उन जड़ी बूटियों से बच जाती है और वह होश में आते ही वह पूछती है कि क्या उन दरिंदों को सजा मिली है। इस पर दामू एक वकील को बुलाता है और आलिया का बयान लिखता है। यह वकील भी दुष्यंत राव से मिला हुआ था, जिस पर दुष्यंत राव दूसरी तरफ उसकी सारी बातें सुन रहा था। इसके बाद दामू जब उस स्टेटमेंट को लेकर जज के पास जा रहा होता है, तभी पुलिस जो दुष्यंत राव के हाथों बिक चुकी थी, दामू को आलिया के पुराने लॉयर के मर्डर केस में उठा लेती है और सुनसान जगह पर जाकर दामू से वह स्टेटमेंट लेके उसे जला देते हैं। इसके बाद दामू भागते हुए आलिया के पास आता है क्योंकि उनका दूसरा प्लान होता है आलिया को मारना और उधर हॉस्पिटल में भी हर कोई बिक चुका था, जिस कारण से नर्स आलिया की मां को एक दवा लाने के लिए बहाने से बाहर भेज देती है और दामू को सिक्योरिटी के द्वारा वहां से बाहर निकलवा देती है क्योंकि वह लेडीज कंपाउंड था। और तब दामू बाहर आकर देखता है चटर्जी और उसके लोग हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि आलिया की जान को खतरा है और वह उनसे आलिया की जान ना लेने के लिए कहता है, जिस पर वो हंसने लगते हैं। इसके बाद दामू घर आकर एक ट्रॉली और ज़रूरत का सामान लेके चुपके से अस्पताल में जाता है और उनके मारने से पहले ही आलिया को वहां से लेके भागने लगता है और बाहर से हॉस्पिटल के गेट को भी लॉक लगा देता है। वह आलिया को लेकर एक जंगल में आ जाता है जहां वो काफ़ी दिनों तक रहते हैं। वहां पर आलिया की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है और दामू आलिया से कहता है कि अब वो जज के पास जाकर सब कुछ बता देंगे, जिस पर आलिया उसे मना कर देती है और कहती है कि ऐसा करने से वो हमें मार देंगे। अब दामू फैसला करता है कि वो खुद ही आलिया का बदला लेगा, जिस पर वह जंगल में उस भेड़िया गैंग के पास आता है और उनसे गन मांगते हुए अपनी सारी कहानी उन्हें बताता है, जिस पर भेड़िया गैंग उसे गन देने का फैसला करते हुए एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन दामू ऐसा नहीं कर पाता, जिस पर वे उसे बहुत मारते हैं और वे उसे जान से नहीं मारते क्योंकि उसने पहले उनके गैंग के एक मेंबर मुचवा की जान बचाई थी। इसके बाद वे उसके आंख पर पट्टी बांधकर जंगल में दूर छोड़ाते हैं और हम दूसरी तरफ आलिया को एक घर में छुपे हुए देखते हैं और यह किसका घर है यह हम आगे जानेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं दामू हार नहीं मानता और रात में जाकर भेड़िया गैंग की जगह को जलाना शुरू कर देता है। जब वो उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं तो दामू एक बंदूक चुराकर वहां से भाग जाता है। भेड़िया गैंग के मुखिया को पता लग जाता है कि यह सब
खुद दामू ने ही किया है, इसलिए वह उसे मारने के लिए अपने आदमी उसके पीछे भेजता है। दूसरी ओर दामू जाकर उस कोर्ट में छिप जाता है जहां पर वह अगले दिन उन लड़कों को बेल मिलने वाली थी, क्योंकि आलिया के पापा ने केस वापस ले लिया था। अब दामू एक अलमारी में छिप जाता है जो कोर्ट में आने वाली रास्ते के बिल्कुल सेंटर में थी। अगली सुबह जब वो दोनों आते हैं, दामू अलमारी से बाहर निकलकर एक को गोली मार देता है। यह देखकर दूसरा लड़का वहां से भाग जाता है, जिसे पकड़कर दामू उसकी छाती पर चढ़कर उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद दामू वहां से भागने लगता है, जिस पर आसपास के लोग और पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। दामू किसी तरह से बचते बचाते आलिया के उस लेडी लॉयर के घर आता है जिसे दुष्यंत ने मार दिया था, और हम देखते हैं कि आलिया भी उसी घर में होती है। और अब हम देखते हैं दामू एक थैला एक छोटी सी बच्ची को देकर आलिया को देने को कहता है, जिसमें कुछ दवाइयाँ और ट्रेन की टिकट थी। जब वह बच्ची जा रही होती है तो बीच में पुलिस उसकी चेकिंग करती है और उसे जाने देती है। अब चटर्जी को उस पर बच्ची पर शक होता है और चटर्जी उसका पीछा करता है, लेकिन वह बच्ची बहुत चालाकी से आलिया के पास आ जाती है और उसे बैग देती है। अब आलिया वहां से स्टेशन के लिए निकल जाती है। उधर दामू भी पुलिस से बचते हुए स्टेशन पर आता है। यहाँ पर चटर्जी के गुंडे आलिया को ढूंढ रहे होते हैं, जिस पर आलिया ट्रेन से उतरकर छुप जाती है। तब दामू दौड़कर आता है और ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसे आलिया देख लेती है और उसे आवाज़ लगाती है, और यह आवाज़ चटर्जी सुन लेता है और आलिया को पकड़ लेता है। अब दामू ट्रेन से उतरकर उन सभी को बहुत मारता है। इसी बीच भेड़िया गैंग के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और आलिया को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दामू खुद ही उनके पास चला आएगा। उधर चटर्जी और दुष्यंत राव सोच रहे होते हैं कि दामू का भेड़िया गैंग के साथ क्या कनेक्शन है। वे सोचते हैं यदि आलिया कोर्ट में आकर अपना स्टेटमेंट देगी तो वे सभी फंस जाएंगे। उस फाइल में यह कहानी यहीं तक होती है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां डीआईजी अगली कहानी को जानने के लिए उस भेड़िया गैंग के एक मेंबर मुचवा को पकड़ता है, और वह पुलिस को बताता है कि जब उनकी गैंग का लीडर आलिया को मारने लगता है तो दामू भी वहां मधुमक्खी के छत्ते के साथ आता है और उस छत्ते को उन पर फेंक देता है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और मौके का फायदा उठाकर दामू आलिया को लेकर जंगल में भाग जाता है। और इसके बाद की कहानी मुचवा को भी नहीं पता। इसके बाद की अगली कहानी जानने के लिए डीआईजी उस दुष्यंत राव के घर आता है, जहां पर उसका एक कांस्टेबल पतंग उड़ा रहा होता है, जिसे वह बुलाता है और दुष्यंत राव की पत्नी के पास जाकर उनसे पूछताछ करता है, जिस पर वह बताती है कि उसके हस्बैंड ने सभी गुंडों को बुलाकर उनसे कहा जो भी मुझे उन दोनों का सर लाकर देगा मैं उनको 1 करोड़ रुपया और अपनी पूरी जायदाद और ज़मीन दे दूंगा। मुझे सिर्फ उन दोनों की मौत चाहिए। इसके बाद डीआईजी वहां से जाने लगता है तो एक बार फिर से वो उस फाइल को देखता है जिसके लास्ट के कुछ पन्ने फटे हुए थे, जिस पर उसे अपने कांस्टेबल पर शक होता है, क्योंकि जब वो लोग आए थे तो वह पतंग उड़ा रहा था, जिसकी डोर को तोड़कर वह उसे जंगल की तरफ छोड़ देता है, और पतंग को तोड़ने के बाद वह अपने पेन के ढक्कन को बंद कर रहा था, जिससे उसने उस पतंग पर मैसेज लिखा था दामू और आलिया के लिए, जो आज भी जंगल में रहते हैं। इसके बाद डीआईजी जंगल में जाता है और वह दामू और आलिया दोनों को पकड़ लेता है, और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। अब आगे की कहानी दामू डीआईजी को बताता है कि पुलिस वालों की टीम और गुंडों की टीम उसे मारने के लिए जंगल में आती है, और दामू जंगल से भलीभांति परिचित था, इसलिए वह उन गुंडों और पुलिस वालों को मार देता है। इसके बाद दुष्यंत राव गाँव वालों के साथ वहाँ आता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। दुष्यंत दामू को बहुत मारता है, लेकिन लास्ट में दामू दुष्यंत को मार डालता है। यहाँ पर यह कहानी दामू डीआईजी को सुना रहा होता है, और यह सुनकर डीआईजी दामू को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगता है। इस पर आलिया और दामू डीआईजी से उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके लिए यह केस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब डीआईजी जब उसे ले जा रहा होता है तो पीछे से दामू उसका गला पकड़ लेता है और डीआईजी छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन दामू उसे मार डालता है। अब हम देखते हैं दामू आलिया अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहता है, और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।